सबसे पहली प्रायोरिटी ना सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजने की ही होती है, उसी के बाद कोई और काम हो पाता है। और गलती से भी अगर हम 5 या 10 मिनट लेट हो जाए ना, तो जो भागम-भाग होती है वो वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और स्कूल भेजते हैं। अब तो फिर भी काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे, खुद नहा लेते हैं, ड्रेस अप भी अपने आप हो जाते हैं। जब छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अभी भी ये सोचती हूँ कि कब ये बड़े होंगे। और बच्चों की वाटर बॉटल, लंच, ये सब चीज़ें रेडी होने के बाद ही ना बैठ पाती हूँ थोड़ा-सा, और इसी टाइम पर पीती हूँ मैं अपना पानी। बच्चों की ये छोटी-छोटी सी प्यारी-प्यारी सी हरकतें ना थकान खत्म ही कर देती हैं सच में। आज प्लान किया था किचन की कुछ कबर्ड्स को क्लीन करना। बरसात के बाद ना ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज ले रही हूँ ऐसी कुछ कबर्ड्स को जो ना बहुत ही रेयरली खुलती हैं। एक्चुअली होता है ना, जो चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं वो कबर्ड्स डेली ओपन होती हैं, बट कुछ कबर्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं, तो वो कबर्ड्स रह ही जाती हैं, खुल नहीं पाती हैं। और साथ में एक चीज़ और थी, कल हम गए थे डी मार्ट, तो वहाँ से ना काफ़ी सारी शॉपिंग हमने की है, जिसके लिए मुझे अब अपनी किचन में ना स्पेस बनाना है उन सभी चीज़ों को रखने के लिए। तो कुछ कबर्ड्स की क्लीनिंग करूँगी, जिससे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं ना वो सारी ही बाहर निकालूँगी और जो यूज़ की है उन सभी को रखूँगी। किचन में ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी कबर्ड को बहुत लंबे टाइम से नहीं यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें घुसाते रहते हैं, तो बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें भी ना हमारी एक्सपायर होने लगती हैं। और टाइम रहते अगर चीज़ों की क्लीनिंग होती रहेगी तो ये सारी चीज़ें भी ना हमारे सामने बार-बार दिखती रहेंगी, जिससे कि हमारा फोकस रहेगा कि हाँ, अब इन सभी चीज़ों को भी ख़त्म करना है। ये आंवले का मुरब्बा, सिर्फ एक ही मुरब्बा इसमें बाकी है, बट इस डब्बे ने ना मेरी अलमारी की काफ़ी सारी जगह ले रखी है। और देखिए, ये तो बस आंवले का रस ही है जो कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है। इसी तरह से ये सेब का मुरब्बा है और इसमें भी बस 2 ही मुरब्बे बचे हुए हैं। बीच में ना नोनी जूस और आंवला जूस लेना स्टार्ट किया था मैंने। काफ़ी सारी बॉटल ख़त्म है, बट थोड़ी सी बची हुई है, तो वो बची हुई है और अब तो इसकी एक्सपायरी भी हो गई है, अब तो ये ख़त्म ही। आंवला जूस तो ख़त्म ही हो गया है, नोनी थोड़ा सा बचा था, बट अब तो फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपायर है। और ये ग्रीन टी, जिसे कि अब मैं स्टार्ट करने के लिए सोच ही रही थी, नई मंगाने वाली थी, बट अब पहले ही से यूज़ करूँगी। ये किचन जार्स पहले मैंने मंगाए थे अमेज़न से मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़े ये किचन जार्स, बट जब मैंने डी मार्ट में यही सेम जार्स देखे तो बहुत ही मुझे रीज़नेबल प्राइस में पड़े। किचन में ना बहुत सारे मसाले होते हैं, जिनमें से तो बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मंगाते हैं, छोटी-छोटी शीशियों में हमें उन्हें रखना होता है, तो उनके लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट जार्स मुझे लगते हैं, क्यूट से हैं। यूज़ करने से पहले ना एक बार इन्हें वॉश करूँगी। किचन में जितने भी मसाले अब मुझे डिब्बे में भरने हैं ना, उन सभी को पहले मैं अच्छे से धो लूँगी, सुखा लूँगी, उसी के बाद जाकर के भरूँगी। और लास्ट टाइम ना मैंने बहुत ही कम राशन का सामान मँगाया था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस वही मँगाया, क्योंकि बरसात में ना मैं इकट्ठा सामान मँगा के रखना बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मोस्टली सारी ही मसाले की डब्बियाँ ना मेरी ख़त्म हो रखी हैं, बहुत ही थोड़े से मसाले हैं, ज़्यादा होते हैं तो जनरली मैं धूप लगा देती हूँ। डीप क्लीनिंग के टाइम पे ना बार-बार डब्बों को धोना, सुखाना, अल्टा-पल्टी करना, ये काम तो लगा ही रहता है।
ये एक थर्माकोल का बेस है जिसे यूज कर रही हूँ मैं लास्ट ईयर से अपने मसालों को हाइट देने के लिए। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने इसे शो भी किया था किस तरह से मैंने इसे यूज किया है। बैक साइड से इसकी किसी भी तरह की शेप हो फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट इसका परफेक्ट है जो कि सामने से दिखता है और सबसे बड़ी खूबी है इसकी बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है ये। नाइट से ने ये सारा सामान भी इसी तरह से टेबल पे रखा है। तब तो गाड़ी से निकाल करके टेबल पे रख दिया। अब मुझे अरेंज करना है सबसे पहले ये सारा सामान। देखिए इन सभी कामों को करने से पहले ना अगर हम थोड़ा सा भी प्लानिंग कर लें कि ये काम हमें 1 घंटे में करना है और ये काम हमें आधे घंटे में करना है, इस तरह की अगर हम प्लानिंग लेके चलेंगे तो हम अपने काम को ना बहुत जल्दी कर पाएंगे। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी ना तो इस काम में हम कितनी देर उलझे रहेंगे हमें खुद नहीं पता चलेगा। सारा ही टाइम इसी तरह के काम में निकल जाएगा। ना तो हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे ना ही अपने बच्चों के लिए। डी मार्ट में ना बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे ऑफर मिल गए। चलिए बताती हूँ आपको। ये मखाने जो हैं इनकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने वहाँ से परचेज किया। यहाँ जो मैं मार्केट से मखाने मंगाती हूँ ना, पैकेट में बेशक आते हैं बट ऊपर से फूले फूले नज़र आते हैं और अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं। बट ये ना सारे ही मखाने बहुत ही फूले फूले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर गाइड करना चाहूँगी मैं आपको। कई बार डी मार्ट हो गया या बिग बास्केट हो गई, इस तरह की जगह पर ना हमें बाय वन गेट वन ऑफर दिखते हैं। जब भी आपको इस तरह के ऑफर दिखे तो आप एक बार ऑनलाइन प्राइस ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार इस तरह की कंपनीज में ये होता है कि पैकेट पे जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बाय वन गेट वन के ऑफर में ना हमें लानी एक चीज़ होती है बट हम 2 चीज़ें ले आते हैं। बट जनरली अगर हम देखें किसी अदर साइट पर एक पीस भी हमें उसी प्राइस में मिल रहा होता है। तो ऑनलाइन ना ज़रूर चेक कर लीजिए। ये यूनिबिक के जो बिस्किट्स हैं ना, इन पर कहने को तो ऑफर था बाय वन गेट वन, बट जब मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस चेक किया ना तो बाकी जगह पर ये एक पैकेट भी उसी रेंज में पड़ रहा था जिसमें डी मार्ट में पड़ रहा है। बट बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, लेने मुझे थे ही तो इसलिए मैंने तो ले लिए। बट आप लोग थोड़ा सा शॉपिंग करते वक्त अवेयर रहें। अगर बाय वन गेट वन ऑफर है तो एक बार अपने मोबाइल से ना ऑनलाइन चेक ज़रूर कर लें। इस बार मैंने एक नई सॉस ट्राई करी है, चीज़ी सॉस विंग ग्रीन्स की है। इसका MRP 199 रुपीज़ है और डीमार्ट से ये मुझे 77 रुपीज़ में पड़ा। आज मॉर्निंग में ही मैंने इसे ओपन किया। बच्चे आज सैंडविच ही लेकर गए हैं स्कूल में। टेस्ट गजब का है। अब आगे आगे ना विंटर्स आने वाली है। विंटर्स में मैं जनरली सोप की बजाय बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। हनी पे भी ना बहुत ही गजब का ऑफर था। बाय वन गेट वन फ्री। 580 इसका MRP है 1 kg का और ये 580 रुपीज़ में 2 पड़े हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा 2 kg कितने का है मार्केट में। ये किचन टॉवल्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है किचन के अकॉर्डिंग। 6 के सेट में आते हैं। 69 रुपीज़ में पड़े हैं, ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ का एक। और आज की डेट में ना तो 20 रुपीज़ से कम में तो एक पोचा भी नहीं मिलता। और ये तो 12 रुपीज़ में एक किचन टॉवल्स है, वो भी प्योर कॉटन में। अभी देखने से टच करने से तो क्वालिटी अच्छी लग रही है, बाकी पता चलेगा यूज़ के बाद। ये स्टील का कंटेनर ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था। प्राइस ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था। इसका जो प्राइस है वो है 170 रुपीज़ डी मार्ट में। और मुझे इस तरह के कंटेनर की नीड भी थी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। थोड़ा सा प्राइसी है बट अगर हम क्वालिटी के बारे में देखें ना तो इसका लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। स्टील की क्वालिटी भी अच्छी है। थोड़ा सा प्राइसी लग रहा था बट पसंद भी था और नीड भी थी तो इसलिए ले लिया मैंने। और जब जाते हैं ना तो बच्चों के लिए निकनेक आइटम्स आ ही जाते हैं। ये है कॉम। वान्या के बाल ना थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, रोल करने के लिए चाहिए। वान्या के लिए ना ये रबड़ मुझे बहुत पसंद आ रही थी। ये है 35 रुपीज़ में 4 और ये वाली रबड़ है 29 रुपीज़ में। अब डी मार्ट में ना मुझे 2 बहुत ही अच्छी चीज़ मिली किचन के यूटेंसिल्स को ना चमकाने के लिए। मुझे मिले ये 2 पाउडर्स। एक तो है देखिए चमक दमक।
अब ये वाला जो पाउडर है ये तो बहुत ही सस्ता है, 200 ग्राम का 20 रुपीज़ में मुझे मिला। और एक है ये रिफ्लेक्ट जगमग, ये वाला जो पाउडर है ये 6 यूटेंसिल्स को क्लीन कर सकता है, सिल्वर, स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम और आयरन। और ये भी 200 ग्राम ना 19 रुपीज़ का है, जबकि ये वाला जो पाउडर है ये ना सिर्फ 2 ही चीज़ों पे काम करेगा, तांबा और पीतल पर। बट इनके प्राइस बहुत ही सस्ते थे, 20 रुपीज़ में 200 ग्राम। अगर हम पीताम्बरी भी लेते हैं ना तो 200 ग्राम 60 रुपीज़ में तो एटलीस्ट मिलता ही है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे हैं और वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा है, मुझे नहाने के लिए भी जाना है। मैंने जितना टाइम डिसाइड किया था ना उतना टाइम हो भी गया है मुझे करते करते। अब मुझे अपने करने हैं अपने घर के बाकी काम, तो इसलिए मैं लेती हूँ अब आपसे अलविदा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने और क्या क्या शॉपिंग की है डी मार्ट से तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको लेकर के आऊँगी। और अभी मेरी किचन क्लीनिंग का भी काफ़ी सारा काम पेंडिंग है जिसे मैं निपटाऊंगी कल। अगर आप भी ना टाइम लिमिट को ध्यान रख करके काम करेंगे तो आपके ना सारे ही काम कंप्लीट हो जाएंगे जो भी आपने डिसाइड किए हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।